तो गाइस ये MRI लिफ्ट है, इसकी टेस्टिंग एंड कमीशनिंग का पार्ट 1 है। जो पार्ट 1 में हम सबसे पहले कंट्रोलर को इंस्टॉल कर देते हैं यहाँ पे इंस्टॉल करके, और उसके लिए एक 3 फेज सप्लाई हम ले आते हैं नीचे से। जो लिफ्ट को चलाना है स्लो स्पीड में, स्लो स्पीड मतलब ये होता है कि वर्क करने के लिए, जैसे कुछ काम होना शाफ्ट के अंदर, उस काम करने के लिए हम सबसे पहले इसको स्लो स्पीड चलाते हैं। तो उसमें क्या क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो पार्ट 1 में। अब पार्ट 2 में बताऊंगा ट्रैवलिंग केबल्स कैसे जोड़ेंगे, और पार्ट 3 में कैसे हम लैंडिंग्स की वायरिंग करेंगे, शाफ्ट की वायरिंग करेंगे। अब पार्ट 4 में हम बताएंगे आपको कैसे इसको नॉर्मल चलाना है, क्योंकि ये डायरेक्ट लैंडिंग है। इसमें जो शाफ्ट लैंडिंग होगा, इसमें किसी भी तरह का स्लोइंग वोलोइंग के लिए मैग्नेट नहीं लगाना। ये डायरेक्ट लैंडिंग मतलब गियरलेस मशीन है, और इसमें शाफ्ट लैंडिंग करना पड़ेगा आपको। क्लोज लूप है। तो सबसे पहले कंट्रोलर के बारे में कुछ बताता हूँ। तो दोस्तों इस कंट्रोलर ये कंट्रोलर को आप जानते होंगे, EC160 एनवीटी का है। अभी फ़िलहाल ये मैंने प्लास्टिक की बॉडी में आता, आपने देखा होगा। पहले ये सिंगल डिजिट डिस्प्ले, और ये 3 सेफ्टी की LED वाला, और मेटल बॉडी में आती थी पहले। अब ये अपग्रेड हो गया, तो अपग्रेड करके ये इसका प्लास्टिक की बॉडी में आती है। और डिस्प्ले की बात करें, डिस्प्ले भी इसका 5 डिजिट में आ गया है। और सेफ्टीज़ इसकी फाइनल, और 2 लैंडिंग 2 कार, इसमें 6। इसमें सबसे पहले बता दूं कि इसमें जो आपको दिख रहा है ना 5 LED का मतलब होता है 1 तो फाइनल है, और ये दो लैंडिंग 2 कार है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको बस फ्रंट ओपनिंग या रियर ओपनिंग है तो आप यहाँ से सेफ्टी मेंटेन कर सकते हो। अगर सिंगल ही है तो आप यहाँ से सीधा लूप मार दो। इसका ये माने फ्रंट से रियर से फ्रंट में, फ्रंट से रियर में ऐसे शॉट मार दो। तो अगर ये सेफ्टी आ जाएगी आपकी, तो ये भी समय आ जाएगा। तो आपस में पैरेलल में कर दिया कनेक्शन। तो इस तरह इसका हो रखा है। बाकी बस सब कुछ सिमिलर है, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसा EC160 पहले आता था वैसा सब कुछ है। यहाँ पे इजी कार लगता है। ये इंकॉर्डर कनेक्शन होगा, ये रील आउटपुट्स है, ये इसका सेफ्टीज है, ये कम्युनिकेशन है। तो बेसिकली जिसको पता नहीं उसको बता दो इस कंट्रोलर के बारे में। काफ़ी लोग पूछते पहले कंट्रोलर के बारे में बताओ। तो ये EC160 का इंटीग्रेटेड कंट्रोलर क्लोज लूप है। क्लोज लूप का मतलब ये होगा कि ये गियर मशीन गियरलेस दोनों के लिए चलेगी, बट रीज़न है इसके लिए इंकॉर्डर होना चाहिए मशीन में लगा हुआ, तभी ये कंट्रोलर काम करेगा। और इंकॉर्डर नहीं है मशीन में तो ये कंट्रोलर आपका काम नहीं करेगा। जैसे अगर गियर मशीन है तो गियर मशीन के लिए यहाँ पे इंकॉर्डर कनेक्शन देना पड़ेगा। गियरलेस है तो यहाँ पर, जैसे गियरलेस है हमारा, तो हमने यहाँ पे कनेक्शन दिया है इंकॉर्डर का। 1387 है। अगर 1313 या कोई अदर इंकॉर्डर्स है तो यहाँ पे इंडेंट है, तो यहाँ पे पीची कार लगा के आपको कनेक्शन देना पड़ेगा। तो इस टाइप का। तो उसके बाद इसमें क्या है, ये बेसिकली ना सीरियल कंट्रोलर है। तो ये हो गया मॉड्यूल्स, ये हो गया इसका कॉन्टैक्टर्स, जिसमें मोटर कॉन्टैक्टर, ब्रेक कॉन्टैक्टर, UPS कॉन्टैक्टर, सेफ्टी कॉन्टैक्टर्स, और ये फेज प्रिवेंटर्स है जो 3 फेज को मेजरमेंट करता है। अगर 3 फेज नहीं आ रहा तो ये ड्राइव को एक्टिव नहीं करता है। उसके बाद ये वॉइस कार्ड हो गया, जो ABCD लेके ये लाइन चौक हो गया, ये इंस्पेक्शन चलाने के लिए कंट्रोलर से। उसके बाद यहाँ पे रेक्टिफायर DC बनाने के लिए, ये ब्रेक को DC करना चाहिए तो DC बनाने के लिए, और ये रिले है अपना लाइट फैन को ऑटोमेटिक ऑपरेट करने के लिए, वहाँ से ये ऑपरेट होगा इससे। उसके बाद ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ मैं बता तो लास्ट में, ये SMPS हो गया। ये सारा 3 फेज कॉन्टैक्टर, ब्रेक का, मोटर का, 24 वोल्ट, ये ट्रांसफार्मर हो गया, और ये टर्मिनल हो गया, इनपुट टर्मिनल, इनपुट एंड आउटपुट टर्मिनल हो गया। ये जो भी सिग्नल है फील्ड का यहाँ पे आएगा, और जो भी सिग्नल है फील्ड में यहाँ से जाएगा, सारा सिग्नल यही टर्मिनल में आएगा। उसके बाद ये पावर टर्मिनल हो गया, यहाँ पे मोटर कनेक्शन, ब्रेक कनेक्शन और 3 फेज का कनेक्शन। जिससे यहाँ देखो मैंने मोटर का UVW कर दिया, और यहाँ पे हमने 3 फेज का कनेक्शन कर दिया। अभी प्रॉपर नहीं किया है, ये अर्थिंग का ट्रिप हो गया। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों, ये कंट्रोलर बेसिकली ना सीरियल कंट्रोलर है। सीरियल मतलब ये होता है, ये कंट्रोलर सीरियल कम्युनिकेशन के थ्रू काम करता है, कोई पैरेलल नहीं करता है। तो अभी क्या है, कंपनी ने स्टार्टिंग से ही इसको ना इसमें देखो, अभी कहीं कार्ड में कहीं भी पैरेलल आउटपुट है, कॉलिंग का पॉइंट्स मिल रहा है आपको ना, डिस्प्ले का पॉइंट मिला, कुछ भी नहीं मिल रहा। ओनली ये इनपुट्स पॉइंट है और ये आउटपुट पॉइंट, बस, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो इसमें किया क्या कंपनी ने कि एक इसने कार्ड निकाला है इसका कंट्रोलर को सीरियल पैरेलल में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसमें क्या होगा कि सीरियल है, देखो कैनल है ना, मोड प्लस मोड माइनस। तो इसको इसने कंपनी ने कन्वर्ट कर दिया है, यहाँ से सीधा एक कार्ड उसने डेवलप करके निकाला है पैरेलल करने के लिए, जो इसका कॉलिंग का और आउटपुट का ये 2 फंक्शन उसमें हो, और वो फंक्शन इसमें ऐड हो जाए। तो उसके लिए ये इसको बोलते हैं ECPI कार्ड बोलते हैं। ये कहीं पे लिखा होगा ECPI कार्ड। तो इसमें क्या है, ये ECPI कार्ड हो गया। तो जो भी हो ना फील्ड का सिग्नल, पैरेलल सिग्नल इसमें आएगा, और कम्युनिकेशन देखो, ये कम्युनिकेशन के थ्रू, कैनल कैच के थ्रू यहाँ पे आएगा, और यहाँ से इसको मिल जाएगा सिग्नल्स। तो ये क्या होगा, पैरेलल सिग्नल पहले इसमें आएगा, जितना भी LOP की कॉलिंग हो गया, डोर ड्राइव का हो गया, COP की कॉलिंग हो गया, सारा सिग्नल्स इसमें आएगा। और इसमें आने के बाद डोर ड्राइव का ये देखो, डोर ओपन, क्लोज, कॉमन,
तो इस तरह या 3 रिले, डोर ओपन, डोर क्लोज, एक और डबल डोर होगा तो उसके लिए है। उसके बाद दोस्तों इसमें सारा प्रोग्राम आएगा, सारा इनपुट आउटपुट सिग्नल्स आएगा। देखो आउटपुट सिग्नल यहाँ पे है, इनपुट कॉलिंग सिग्नल्स यहाँ पे है और इनपुट सिग्नल्स। ये एल जो है ना, ये इनपुट का भी काम करेगा और कॉलिंग का भी काम करेगा। इसमें प्रोग्राम कर दो आप जैसे वैसे काम करेगा। इसका प्रोग्रामिंग का पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता, एक बार दिखा देता हूँ। देखो ये इसी के एक बार दिखा, देखो ये इसका इंस्ट्रक्शंस है। देखो ये कार्ड के बारे में बता रहा है कि ये देखो इसमें प्रोग्राम होता है। जो एल है ना, एल इनपुट का भी काम करेगा, अगर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग इनपुट का भी काम करेगा और ये कॉलिंग का भी काम करेगा, दोनों काम करेगा। तो आप प्रोग्राम के जैसे करोगे वैसे ये काम कर जाएगा। जैसे एक्स का आप बोलोगे एक्स कहाँ है, एल है, और टी मतलब वाई हो गया, एल हो गया, एक्स कहाँ है, एक्स नहीं है तो एक्स का मतलब ये एक्स का भी काम करेगा, अगर आपको प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो इसमें बेसिकली होता क्या है कि ये जो भी डाटा हाउस होता है इसमें आप डालोगे, जो भी इनपुट आउटपुट सिग्नल यहाँ से कम्युनिकेशन के थ्रू इसमें आएगा और ये मॉड्यूल में जाएगा। तो इसमें क्या है, इसमें भी प्रोग्रामिंग करना पड़ता है। ये पोर्ट होता है, देखो इसमें भी आपको प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। प्रोग्रामिंग कॉलिंग का, आउटपुट का, इनपुट का सारा प्रोग्रामिंग आपको इसमें करना पड़ता है। ये नहीं कि इसमें प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा आपको और इसमें भी प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। दोनों में आपको प्रोग्रामिंग डालना पड़ेगा तभी ये चलेगी। तो इस तरह ये क्या हो गया, सीरियल कंट्रोलर पैरेलल में कन्वर्ट होता है। ये कार्ड लग जाएगा तो ये पैरेलल हो गया। उसके बाद एक चीज़ और है दोस्तों, अगर आप ना सेम कार्ड काट ऑफ पे लगा देते हो तो फिर ये काट ऑफ का सिग्नल्स जो होता है ना, कुछ सिग्नल्स मतलब पूरा नहीं, लगभग 60% 70% सिग्नल्स को सीरियल में कन्वर्ट कर लेगा। मतलब जो भी जैसे डिस्प्ले हो गया, एल कॉलिंग हो गया, उसका डोर ड्राइव हो गया, इस सब का सेंसर हो गया, ये सारा सिग्नल सीरियल बन के इस कंट्रोलर में आ जाएगा। तो एक कार्ड ऐसा सेम टू सेम आपको कार्ड टॉप पे भी लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, आपका जो है ना ट्रैवलिंग केबल की सेविंग हो जाएगी। ट्रैवलिंग केबल मतलब जैसे हमने 24 कोर का भी यूज़ किया, तो आपको अगर पैरेलल होता है तो आपको 48 कोर का यूज़ करना पड़ता। तो एक 24 कोर के ट्रैवलिंग केबल का सेविंग हो जाएगा, मतलब 2 ही ट्रैवलिंग केबल पे ये चल जाएगी। नहीं तो अगर यहाँ इसी से चलाओगे तो इसी से भी चल जाएगी, पर आपको 4 ट्रैवलिंग केबल डालेगा। अगर ऐसा कार्ड आप अगर कार्ड टॉप पे लगा देते हो तो आपको पे हो जाएगा। इस तरह देखो मैं बता देता हूँ। तो फिर क्या करना पड़ेगा, कार्ड टॉप पे भी सेम कनेक्शन करना पड़ेगा, कैनल से कम्युनिकेशन करा देना, और बाकी COP का लाइन से कॉलिंग दे देना, और डिस्प्ले आउटपुट लेना COP का, डोर ड्राइव को यहाँ से दे देना, और सेंसर डोर क्लोज लिमिट इस पर प्रोग्रामिंग करके आपको डाल देना। वो सारा मैं डिटेल्स में अपना मेरा वीडियो आने वाला है जो टेस्टिंग कमीशन है वो बताऊँगा, इसका प्रोग्रामिंग कैसे करना, उसका प्रोग्रामिंग कैसे करना। तो ये देखो यहाँ से हमने सबसे स्लो स्पीड कैसे चलाना वो बता दो। कंट्रोल का हो गया कंप्लीट डिटेल्स। अब चलो स्लो स्पीड कैसे चलाते हैं वो बता दो। सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 फेज सप्लाई देना है। 3 फेज सप्लाई देंगे तो ये मॉड्यूल हमारा ऑन हो जाएगा। सप्लाई चेक कर लेना प्रॉपर, ये ऑन हो जाता है। 3 फेज सप्लाई यहाँ से देना है। उसके बाद हमें क्या करना है, मोटर का कनेक्शन 3 फेज लेना है, 3 फेज UVW कनेक्शन लेना है अर्थिंग के साथ। उसके बाद UVW का कनेक्शन वहाँ डालना है, मोटर कनेक्शन लेना है। उसके बाद ब्रेक का कनेक्शन लेना है, इसमें 2 ब्रेक होता है, ये एक वो। तो इस दोनों ब्रेक को पैरेलल में कनेक्ट करके 2 केबल के हिसाब से, देखो ये वाला केबल है ना, ये देखो ये वाला केबल है ना, ये वाला हमने 2 को पैरेलल में करके यहाँ पे लाया, BK प्लस BK माइनस में हम डाल दिया, और UPS का कनेक्शन तो ऑलरेडी इसमें डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हमें 3 फेज, यहाँ पे 3 फेज डाल दिया विथ न्यूट्रल, और UVW हमें डाल दिया। तो इतना हो गया, मोटर का कनेक्शन खत्म। ओके दोस्तों, ये हो गया। अब उसके बाद आना है इसकी सेफ्टी को सॉर्ट करना। आपके पास अभी सेफ्टी है नहीं तो आपको इस सेफ्टी को सॉर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सेफ्टी आप दिखाता, देखो सॉर्ट है ना सारी सेफ्टी। जो भी इनपुट सिग्नल्स हमें चाहिए, जैसे लिमिट स्विच चाहिए, ये स्लो लिमिट स्विच चाहिए, लैंडिंग कार्ड फाइनल की सेफ्टी का सॉर्ट चाहिए, उसके बाद आपको डायरेक्शन लिमिट सॉर्ट चाहिए। तो ये भी सिग्नल्स हमने सॉर्ट कर दिया है। देखो ये चारों आ रहा है ना, चारों S11 यहाँ से देखो S10 12 15 तक सिग्नल्स आपका आ रहा है। ये सारा सिग्नल्स आपका कंटिन्यूस आ रहा है, चारों लिमिट आ रहा है यहाँ पे, और जो भी इम्पोर्टेंट सिग्नल है वो भी आ रहा है। जो कॉन्ट्रैक्टर फीडबैक हो गया, ये सब सारा सिग्नल्स आपका यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे कम्युनिकेशन देख लो, ये कम्युनिकेशन का सिग्नल है, ये कम्युनिकेशन कर रहा है। अगर ये सीरियल कम्युनिकेशन होता तो यहाँ पे कैन का सिम्बल्स आता, CC कम्युनिकेशन करता है। अभी LC में है, CC में करता। हमने यहाँ से इसको 24 बोल दिया, यहाँ से कैनल लेके इसको कनेक्ट कर दिया, यहीं से 2 बार ला के यहाँ पे देखो कैनल ये ना, यहाँ से करके हमने कार्ड ऑफ पे कर दिया कनेक्शन। तो इतना करने के बाद आपको फिर कंट्रोलर ऑन करना है। उसके बाद आपको सारा इंकॉर्डर का कनेक्शन यहाँ करना है। अगर आपके पास वायर है ना तो यहाँ पे एक ऐसा ये कनेक्टर है तो डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्ट कर दो। अगर कनेक्टर नहीं है तो आपको इसमें
वायर्ड है ना आपको, तो इसमें कनेक्ट करके फिर यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। अगर वायर्ड है आपके पास तो ऐसा कनेक्टर मिलेगा आपको जिससे कनेक्ट कर देना। मेरे पास नहीं था तो मैंने इसी को डायरेक्ट लगा दिए। ओके, अब उसके बाद आपको आना प्रोग्रामिंग। तो प्रोग्रामिंग यहाँ देख लो दोस्तों, सबसे पहले मोटर का डाटा डालना है। तो यहाँ पे देखो मोटर का डाटा बोल रहे हैं P0 से शुरू होगा, P0 से 05 तक आपको मोटर का डाटा डालना है। उसके बाद इंकॉर्डर का डाटा डालना है, नंबर ऑफ फ्लो डालना है, बस इतना पैरामीटर डाल देना। बाकी आपको क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। ये पैरामीटर्स जो भी पैरामीटर्स आपको जो ड्राइव का पैरामीटर्स है इसका क्रॉस वेरीफाई कर लेना है। जैसे ये सारा पैरामीटर आपको ट्यूनिंग प्रोसेस में वेरीफाई कर लेना है। सारा वेरीफाई हो जाएगा। इंकॉर्डर कनेक्शन देख लो यहाँ पे 1387 और गियर का इंकॉर्डर का कनेक्शन, जैसे यहाँ बढ़िया गियर का हो गया और यहाँ पे गियरलेस का। तो जब कनेक्टर होगा तो वो ऐसे करना है, और जब नहीं डायरेक्ट केबल है तो केबल लगा दो आप। तो हमने 1387 इंकॉर्डर है इसका, तो हमने लगा दिया है। अब उसके बाद हमने ट्यूनिंग प्रोसेस करने के लिए सबसे पहले सारा सिग्नल्स हमारा आ रहा है, इन सेफ्टीज ये भी आ रही सारी। तो गाइज तो इसमें आपको सारा पैरामीटर डाल देना। जैसे हमने मोटर का नेम प्लेट का फोटो ले लिया और लेके हमने डाल दिया। आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट। अभी डिस्प्ले में कोई फॉल्ट नहीं आ रहा है, 0 1 दिखा रहा है। अगर फॉल्ट आएगा इधर बताएगा। अगर डोर जल्दी ऑन होगा। अगर आपका डोर क्लोज का डोर ओपन का आप चलेगी तो आप डाउन हो जाएगी। ये इंडिकेशंस है जो आपको बताया यहाँ पे। यार एक बार हार्ड खंड का तो ये होता है इसका कीपैड बोलते हैं इसको। तो इससे ही प्रोग्राम इसमें डलता है। माइक्रो प्रोसेसर बेसिस कीपैड है। तो ये होता है इसका स्किप, ये अप एंड डाउन लेफ्ट राइट इंटर। जैसे इंटर करोगे तो मेनू आएगा। मेनू में सबसे नीचे आएगा पैरामीटर्स पे, और ये फंक्शन है तो आपको पैरामीटर सेट करना पहले है। बाकी सारा मैं बताऊंगा आपको डिटेल्स में। तो मोटर पैरामीटर्स में जाना है। तो हम देखो मोटर टाइप गियरलेस है तो 1 कर दिया। मोटर का किलोवाट 3.7.5 है। जो भी है आपको लाइन से सारा कुछ यहाँ तक करंट है इसका 18 रुपये। तो इतना हमने डाल दिया। डालने के बाद आपको इंकॉर्डर का पैरामीटर चेक करना, चेक कर लो। तो हमने इंकॉर्डर टाइप 1 रखा है। इंकॉर्डर पल्स 2048। इंकॉर्डर डायरेक्शन चेक कर सकते हो। अगर आपका नहीं हो रहा ना, चल रही प्रॉपर, देखो डायरेक्शन चेक करके आप देख सकते हो। सारा कुछ करने के बाद इसमें करना क्या पड़ता है, सबको सेव करना पड़ता है। तो डाटा बैक आके तो मेनू में आके फिर इसमें जी है ना, जी पे आके इसको सेव करना होता है। सेव करना पड़ेगा आपको हमेशा। जब भी कोई भी चेंज होगा तो आपको यहाँ पे आके यस करना पड़ेगा। सेव कर कोई भी चेंज करोगे अदर कंट्रोल में आप डायरेक्ट चेंज करके बाहर आ जा सकते हो। मगर इसमें क्या है, कोई भी डाटा आपने चेंज किया तो उसको पहले सेव करना पड़ेगा। हमेशा सेव करना पड़ेगा, कुछ भी चेंज करो तो आप। ये चीज़ है इसका। तो आप सबसे पहले हमने कर दिया। अब आपको ट्यूनिंग करना। तो इसमें ये सबसे पहले लिखा हुआ है ये एफ पे आना, सेल्फ लर्निंग। तो इसमें 2 तरह का ट्यूनिंग है, लेगा ऑटो ट्यूनिंग, सेल्फ ऑटो ट्यूनिंग, सॉफ्ट ट्यूनिंग है। तो सॉफ्ट ट्यूनिंग अभी हमें करना नहीं है, सेल्फ ऑटो ट्यूनिंग और स्टैटिक ट्यूनिंग। तो स्टैटिक ट्यूनिंग हमने ऑलरेडी कर दिया है। तो आपको चला के दिखा देता हूँ। हमने कर दिया। रोटेशन ट्यूनिंग करके आपको दिखा देता हूँ। देखो आप तो जा रही है ना, चल रही है ना, आप डाउन और अप चल रही है ना। अब आपको जो भी स्टैटिक ट्यूनिंग दोबारा से करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्टैटिक ट्यूनिंग में स्टैटिक ट्यूनिंग को एंटर करना है। तो इस कुछ इस तरह आएगा आपको। देखो ये देखो आना ना, कुछ इस तरह आएगा आपका फॉर्म। उसके बाद आपको अप या डाउन जिधर का मार देना आप देख रखो। जैसे मैंने दे दिया तब ये मोटर से हल्का हार्मिंग का साउंड आएगा। उसके बाद ये ट्यूनिंग सक्सेस हो जाएगी। अगर नहीं हुई सक्सेस तो फेल हो जाएगी, कॉन्टेक्टर छूट जाएगा। ये कॉन्टेक्टर छूट गया, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ट्यूनिंग सक्सेस है ना। तो उसके बाद आपको बैक एंटर करना है। एंटर करके फिर बैक आना है। यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट में जाना है और इसको फिर से इसको भी सेव करना है। आप सेव कर दो। सेव कर दिया, आप चला के दिखा रहा हूँ आपको। देखो चल रही है ना, इधर देखो चल रही है। आप होगा रोटेशन ट्यूनिंग। रोटेशन ट्यूनिंग के लिए बैक आ जाओ आप। बैक आकर इस एफ में जाना है, सेल्फ लर्निंग सिस्टम में। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ लर्निंग ट्यूनिंग देखो लिखा ना, रोटेशन ट्यूनिंग। रोटेशन ट्यूनिंग है। तो रोटेशन ट्यूनिंग में करना पड़ेगा आपको। ये रोटेशन ट्यूनिंग में हल्का साउंड करके चलेगी, ये थोड़ा 1 मिनट तक चलेगी। उसके बाद यहाँ सक्सेस लिखा जाएगा। देखो हमने कमांड दे दिया डाउन का, तो डाउन कमांड दिया, देखो साउंड कर रही है।
देखो डाउन जा रही है ना, थोड़ा चलेगी, लगभग 1 मीटर 1.5 मीटर चलती है, उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। देखो ट्यूनिंग कंप्लीट हो गई, सक्सेस। इसी तरह इसको भी आपको सेव कर देना। ओके दोस्तों।